सादर वंदन मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं और यह विषय है पितृमोक्ष अमावस्या 2025 की तिथि, उसका महत्व, उसकी पूजा विधि, उसके शुभ मुहूर्त और उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको वह सब कुछ बताएंगे जो आपके जीवन को पितृ कृपा से भर देगा और आपके समस्त पापों को हर लेगा। और यही तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान का उद्देश्य है कि आपको प्राचीन शास्त्रों में वर्णित सत्य ज्ञान उपलब्ध कराया जाए, ताकि आपके जीवन से हर प्रकार के संकट हटे और समृद्धि का वास हो। प्यारे भक्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली अमावस्या का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इसे पितृमोक्ष अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से पितरों की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि पितृपक्ष में विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और दान किया जाए तो हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें अखंड सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब यदि हम वर्ष 2025 की बात करें तो पितृमोक्ष अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या 21 और 22 सितंबर के बीच पड़ रही है, जिससे लोगों में थोड़ी उलझन हो रही है। लेकिन पंचांगों और आचार्यों के अनुसार अमावस्या तिथि 21 सितंबर 2025 को रात में आरंभ होगी और 22 सितंबर 2025 को संपूर्ण दिन रहेगी। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या या पितृमोक्ष अमावस्या 22 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। इसी दिन सभी लोग श्राद्ध तर्पण करके अपने पितरों को तृप्त करेंगे और उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना करेंगे। भाइयों और बहनों, यह तिथि केवल कैलेंडर की दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन पितरों की आत्माएं हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को सहजता से स्वीकार करती हैं। वे हमारी भावनाओं को ग्रहण करती हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस दिन की पूजा विधि को शास्त्रों में मोक्ष प्रदायक और पितृ सुख देने वाला बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी कारणवश व्यक्ति पितृपक्ष में हर रोज श्राद्ध नहीं कर पाया, तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन केवल एक बार श्रद्धा भाव से तर्पण कर ले, तो भी उसके समस्त पितृ तृप्त होकर उसे जीवन भर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इसे पितृमोक्ष अमावस्या कहा जाता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको केवल तिथियां ही नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे की आध्यात्मिक गहराई भी समझाते हैं, ताकि आप केवल कर्मकांड न करें, बल्कि भावनाओं के साथ उसे अपनाएं और पितरों की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। इस दिन किया गया तर्पण आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होता है। साथ ही आपके परिवार पर चल रहे अदृश्य संकट भी समाप्त हो जाते हैं। आज हमने पहले भाग में जाना कि पितृमोक्ष अमावस्या 2025 कब है और क्यों इसका इतना महत्व है। अगले भाग में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस दिन पूजा विधि क्या है, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन विशेष बातों का ध्यान रखने से पितृ प्रसन्न होकर आपके वंशजों को भी आशीर्वाद देंगे। इसलिए वीडियो के अगले भाग को भी अवश्य सुनिएगा और चैनल वास्तु ज्ञान को जुड़े रहिए, ताकि आपके जीवन में हमेशा आध्यात्मिक प्रकाश बना रहे। सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों का स्वागत है। आज हम पितृमोक्ष अमावस्या 2025 की पूजा विधि और नियमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछली कड़ी में हमने आपको बताया था कि यह पवित्र दिन 22 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा और यह दिन पितरों की शांति और मोक्ष प्राप्ति का दिन है। अब हम समझेंगे कि इस दिन किस प्रकार श्राद्ध, तर्पण और पूजन करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में कहा गया है कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कार्य अधूरा रहता है। इसलिए पितृमोक्ष अमावस्या के दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान के लिए गंगा जल सर्वोत्तम माना गया है। यदि गंगा स्नान का अवसर न मिले तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और पितरों का स्मरण करें। इसके बाद पितृतर्पण का कार्य आरंभ किया जाता है। तर्पण के लिए घर के आंगन या छत पर कुशा बिछाकर पवित्र आसन तैयार करें।
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, तिल, कुशा और पुष्प लेकर पितरों के नाम से तर्पण करें। तर्पण के समय पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना आवश्यक है। यदि आप मंत्रोच्चार नहीं कर सकते तो केवल पितरों का नाम लेकर श्रद्धा भाव से जल अर्पित करें। यही सबसे बड़ी पूजा है। श्राद्ध कर्म के बाद पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को भोजन अर्पण करने से वे प्रसन्न होकर वंशजों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस दिन गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भी भोजन अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इन्हें पितरों का स्वरूप माना गया है। पितृमोक्ष अमावस्या पर किए जाने वाले दान का महत्व भी बहुत अधिक है। इस दिन तिल, वस्त्र, भोजन, धान और दक्षिणा का दान करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति का वास होता है। कहा गया है कि यदि किसी कारणवश पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट है तो इस दिन किया गया दान उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पवित्र तिथि है और पितृपूजन के समय सात्विकता का होना अनिवार्य है। इस दिन घर में झगड़ा, कलह या अपशब्दों का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं। इस दिन दूसरों का अपमान करने की बजाय जरूरतमंद की मदद करें, तभी पितृ कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पितृमोक्ष अमावस्या की पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव जगाने का माध्यम है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे अस्तित्व का आधार हमारे पूर्वज ही हैं और उनकी कृपा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए इस दिन पूरे परिवार के साथ बैठकर पितरों का स्मरण करना और उन्हें धन्यवाद देना सबसे बड़ा पुण्य है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा प्रयास यही है कि हम आपको शास्त्र सम्मत जानकारी दें, ताकि आप जीवन में पितरों की कृपा का अनुभव कर सकें। हमने इस भाग में पूजा विधि और नियम विस्तार से बताए। अगले भाग में मैं आपको शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में बताऊंगा, जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं और पितरों की अपार कृपा दिला सकते हैं। सभी धर्म प्रेमी श्रोताओं का स्वागत है। अब तक हमने पितृमोक्ष अमावस्या 2025 की तिथि, महत्व और पूजा विधि नियमों को विस्तार से जाना। अब बारी है इस दिन के शुभ मुहूर्त और उन विशेष उपायों को जानने की, जिनसे आपके जीवन में पितृ कृपा का स्थायी वास होगा और हर प्रकार के संकट मिट जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। पितृमोक्ष अमावस्या 22 सितंबर 2025 को है। इस दिन अमावस्या तिथि 21 सितंबर की रात 11:14 से शुरू होकर 22 सितंबर की रात 8:31 तक रहेगी। इसलिए श्राद्ध, तर्पण, पूजन और दान कार्य 22 सितंबर को करना ही श्रेष्ठ रहेगा। अब यदि शुभ मुहूर्त की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार पितृकर्म के लिए प्रातः काल का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें और सूर्योदय से लेकर मध्याह्न यानी लगभग सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय पितृतर्पण के लिए अत्यंत शुभ है। यदि किसी कारणवश इस समय में आप पूजा नहीं कर पाते तो मध्याह्न के बाद भी अपराह्न काल में यानी 1 बजे से 3 बजे तक श्राद्ध तर्पण किया जा सकता है, लेकिन शाम को सूर्यास्त के बाद श्राद्ध कर्म करना वर्जित है, क्योंकि पितृ तर्पण का मुख्य समय दिन में ही होता है। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जिनसे पितरों की कृपा आपको तुरंत प्राप्त हो सकती है। पहला उपाय, इस दिन काले तिल और जल से तर्पण अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रों में तिल को पितरों के तृप्ति का मुख्य साधन बताया गया है। दूसरा उपाय, अपने घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितृ दिशा माना गया है और वहां दीप जलाने से पितृ प्रसन्न होकर घर को सुख शांति से भर देते हैं। तीसरा उपाय, इस दिन कौवे और कुत्ते को भोजन जरूर कराएं, क्योंकि यह पितरों का प्रतीक माने जाते हैं। चौथा उपाय, इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पण करें और 7 बार उसकी परिक्रमा करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में दुर्भाग्य समाप्त होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक और अत्यंत सरल किंतु प्रभावी उपाय यह है
कि इस दिन घर में घी का दीपक जलाकर पितरों का नाम लेकर ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि आप पूरे मन से यह उपाय करते हैं तो आपके घर में पितृ दोष समाप्त हो जाएगा और सुख समृद्धि का वास होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पितृमोक्ष अमावस्या के दिन अपने माता पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि जीवित पितृ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने दिवंगत पूर्वज। उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा उद्देश्य केवल तिथियों और पूजा विधियों की जानकारी देना ही नहीं है, बल्कि आपको ऐसे सरल उपाय भी बताना है जो आपके जीवन को वास्तविक रूप से बदल सकें। इस दिन किया गया तर्पण दान और उपाय न केवल आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करता है, बल्कि आपको भी अद्भुत शांति और सफलता दिलाता है। अब तक हमने इस विशेष पर्व की तिथि, पूजा विधि, नियम, शुभ मुहूर्त और उपायों को जाना। अगले और अंतिम भाग में मैं आपको पितृमोक्ष अमावस्या से जुड़ी आध्यात्मिक गहराई और इसके लाभ विस्तार से बताऊंगा। साथ ही यह भी समझेंगे कि क्यों इस दिन को करने से आने वाले पूरे वर्ष भर मनुष्य हर प्रकार के संकटों से सुरक्षित रहता है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अब हम पितृमोक्ष अमावस्या 2025 के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम इसके आध्यात्मिक महत्व और लाभों को गहराई से समझेंगे। यह दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति और परिवार की समृद्धि का सेतु है। शास्त्रों में इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा गया है, क्योंकि इस दिन जिन पितरों का श्राद्ध पूरे पक्ष में नहीं हो पाया, उनके लिए यह अंतिम अवसर होता है कि हम उन्हें तर्पण अर्पित कर तृप्त कर सकें। पितृमोक्ष अमावस्या का पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। जब आत्माएं संतुष्ट होती हैं तो उनका आशीर्वाद वंशजों को मिलता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। दूसरा लाभ यह है कि पितृदोष समाप्त होता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है वे जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन इस दिन श्रद्धा भाव से किया गया श्राद्ध तर्पण उस दोष को समाप्त कर देता है। तीसरा लाभ यह है कि पितरों की कृपा से जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हैं, परिवार में सुखद संबंध स्थापित होते हैं और वंश वृद्धि में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक साधनों से नहीं चलता, बल्कि आध्यात्मिक संबंध भी उतने ही आवश्यक हैं। जैसे हम अपने पूर्वजों का कृतज्ञता से स्मरण करते हैं, वैसे ही आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद रखेंगी। यह परंपरा केवल पितरों को मोक्ष देने की नहीं है, बल्कि यह संस्कारों को जीवित रखने का माध्यम है। यही कारण है कि आशी मुनियों ने श्राद्ध और तर्पण को इतना महत्वपूर्ण बताया है। पितृमोक्ष अमावस्या का एक और गहरा लाभ यह है कि इस दिन किए गए दान पुण्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। चाहे आप अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें या दक्षिणा का दान करें, इसका पुण्य न केवल आपके पितरों को मोक्ष दिलाता है, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पितरों की कृपा से अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, परिवार में बीमारियां दूर होती हैं और जीवन में दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह दिन हमें विनम्रता और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है। यह हमें अहंकार से मुक्त कर देता है, क्योंकि जब हम पितरों का स्मरण करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी सफलता और अस्तित्व के पीछे उनका ही योगदान है। उनके त्याग और संस्कार ही हमें इस धरती पर आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए जब हम उन्हें धन्यवाद स्वरूप तर्पण अर्पित करते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य शांति का संचार होता है। यही वह शांति है जो आत्मा को उन्नति की ओर ले जाती है। भाइयों और बहनों, पितृमोक्ष अमावस्या 2025 यानी 22 सितंबर का दिन आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। इस दिन भूलकर भी आलस्य न करें। पूरे परिवार को साथ लेकर विधिपूर्वक पितरों का स्मरण करें, तर्पण दान और दीपदान करें और अपने घर को पितृ कृपा से भर दें। इस दिन का लाभ केवल एक दिन के लिए नहीं होता, बल्कि आने वाले पूरे वर्ष तक आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य ही यही है कि हम आपको शास्त्रों में छिपे उस अमूल्य ज्ञान से जोड़ सकें जो जीवन को वास्तव में बदल सकता है।
इसलिए भाइयों और बहनों, आज के इस विशेष अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने पितरों का सदैव स्मरण करेंगे, उन्हें तर्पण अर्पित करेंगे और उनके आशीर्वाद से जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस प्रकार हमने पितृमोक्ष अमावस्या 2025 की तिथि, पूजा विधि, नियम, शुभ मुहूर्त, विशेष उपाय और उसके लाभों को संपूर्णता से समझ लिया। यह ज्ञान यदि आप श्रद्धा भाव से अपनाते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी शेष नहीं रहेगी और आपके घर पर पितृ कृपा सदैव बनी रहेगी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अब तक हमने पितृमोक्ष अमावस्या 2025 की तिथि, पूजा विधि, नियम, शुभ मुहूर्त और लाभों को विस्तार से समझ लिया है। अब इस 5वें भाग में हम इससे जुड़े गहरे रहस्यों और कुछ विशेष आध्यात्मिक बातों को जानेंगे, जिन्हें जानकर आपका मन और भी पवित्र हो जाएगा और आपके श्रद्धा भाव में कई गुना वृद्धि होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन पितृलोक के द्वार खुले रहते हैं और पितरों की आत्माएं अपने वंशजों से मिलने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। वे केवल आहार की नहीं बल्कि भाव की प्रतीक्षा करती हैं। यदि हम श्रद्धा और भाव से उनका स्वागत करते हैं तो वे हमें अशेष आशीर्वाद देकर लौटते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें भूल जाएं या उदासीन रहें तो वे अप्रसन्न होकर हमें कष्ट भी दे सकते हैं। यही कारण है कि पितृमोक्ष अमावस्या को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। प्यारे श्रोताओं, पितृमोक्ष अमावस्या का गहरा आध्यात्मिक रहस्य यह भी है कि यह दिन केवल पितरों को स्मरण करने का नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को समाप्त करने का भी अवसर है। जब हम पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन क्षणभंगुर है और अंत में केवल हमारे कर्म ही साथ जाते हैं। यह स्मरण हमें अधिक विनम्र और दयालु बनाता है। इस दिन कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे इस दिन किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह तिथि करुणा और दया की प्रतीक है। इस दिन घर में सात्विक वातावरण बनाना चाहिए। यदि संभव हो तो संध्या काल में दीपक जलाकर पितरों का नाम लेकर प्रार्थना करें कि हे हमारे पूर्वज, हमें धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति दो और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखो। एक और गहरा रहस्य यह है कि इस दिन मन ही मन अपने सभी पितरों से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने हमने ऐसे कार्य किए हों जिनसे वे अप्रसन्न हुए हों। यदि हम सच्चे हृदय से क्षमा मांगते हैं तो वे अवश्य हमें क्षमा कर देते हैं और हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ कृपा से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि केवल पितरों का श्राद्ध करना ही नहीं, बल्कि जीवित माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि वे हमारे लिए चलते फिरते पितृ स्वरूप हैं। यदि हम उनका आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वही पुण्य हमें हजारों गुना बढ़कर प्राप्त होता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा उद्देश्य यही है कि आपको धर्म और शास्त्रों का ऐसा ज्ञान दिया जाए जिससे आपका जीवन वास्तविक सुख और शांति से भर जाए। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि पितृमोक्ष अमावस्या 22 सितंबर 2025 के दिन अवश्य श्रद्धा भाव से तर्पण और दान करें और अपने पितरों को प्रसन्न करें, ताकि उनका आशीर्वाद आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर कर दे। इस 5वें भाग में हमने पितृमोक्ष अमावस्या के रहस्यों, क्षमा याचना और जीवित पितृपूजन के महत्व को जाना। अगले भाग में हम इस दिन से जुड़े लोक कथाओं और पुराणों में वर्णित दिव्य प्रसंगों को समझेंगे, ताकि आपके मन में इस पर्व के प्रति और भी गहरी श्रद्धा जागृत हो सके। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, इस पितृ अमावस्या के दिन वीडियो में बताए गए उपाय को अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से करता है तो उसके पितृ उसे खुश रहते हैं और अपनी कृपा उसे पर बरसते हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन यह काम जरूर करें। दोस्तों, अगर आपके पितृ खुश हैं तो आपका जीवन भी खुश में निकलेगा, आपको कोई बात की परेशानी भी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु
जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों,